विस्तृत हो जाओ नभ तक, पर देखना कभी कभी अपने इन चरणों को भी जो जमे हैं इस जमीन पर। तो ये हैं साहित्यकार, कवयित्री, कहानीकार कोटा की। यदि हम महादेवी वर्मा से तुलना करें तो कम है। रेखा पंचोली जी जो आज इंटरव्यू के माध्यम से हमें इनके जीवन के बारे में बताएंगे। मैम, आप कहाँ से हैं, दर्शकों को बताएं। जी, मैं सवाई माधोपुर से हूँ, जो कोटा के पास में ही है, और वहीं मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। मैम, आप साहित्यिक इससे कब से जुड़े हो आप? जी, वैसे तो मैं बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ, पढ़ना लिखना साहित्य में बचपन से जुड़ी हुई हूँ, पर कविता लेखन मैंने शुरू कर दिया था 6-7 से, तुकबंदी उसे अपन कह सकते हैं। और बाद में मैंने कहानियाँ 22 साल की उम्र में मैंने अपनी पहली कहानी जो मेरी आकाशवाणी से प्रसारित हुई। तो मैम, आपने 6 क्लास में जो तुकबंदी की थी, ऐसी कोई तुकबंदी है अभी? वो तुकबंदी तो बस ऐसी मैं तो हूँ टीचर, दुनिया में फटीचर, इस तरह की। तो मैम, आपके जहन में ये बात कैसे आई कि मैं एक साहित्यकार बनना चाहती हूँ? ये मेरे दिमाग में बहुत बाद में आई। दरअसल ये मुझे लगता है कि बहुत से लोग लिखते तो हैं लेकिन उनको ऐसा लगता नहीं कि वो साहित्यकार हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं बहुत टाइम तक लिखती थी और आकाशवाणी भी जाती थी, अपनी कहानियाँ भी मेरी प्रसारित होती थी, पर मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं साहित्यकार हूँ या मैं साहित्यकार हो सकती हूँ। बस वो सहज भाव से मेरी अभिव्यक्ति थी। आपने किसी साहित्यकार या कोई प्रेरणा स्रोत के रूप में आपके कोई वरिष्ठ साहित्यकार रहे हैं? जी हाँ, पहले मैं उषा प्रियमवदा जी से बहुत प्रभावित थी। उनकी कहानियाँ, उनके लेख मुझे बहुत पसंद आते थे। बाद में मनीषा कुलश्रेष्ठ हैं, अभी की जो मैत्रेयी पुष्पा हैं, इनकी मैं कहानियाँ, मन्नू भंडारी हैं, इनकी कहानियाँ मैं पढ़ती रही। प्रेमचंद जी हैं, और प्रेमचंद जी का तो मुझे जो उनकी लिखने का तरीका है वही बहुत पसंद आता था। जैसे वो आह ओह इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैम, मेरा प्रश्न है आपसे दर्शकों के सामने कि आपने जो लिखा है क्या वो कहीं पत्र पत्रिकाओं में छपा है? जी हाँ, पहले तो मेरा बहुत लंबी यात्रा आकाशवाणी की रही, और बहुत साल बाद 2008 या 7 की बात है, तब मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मम्मी ये कहानी तो, जो आपकी कहानियाँ प्रकाशित होने लायक है, आप भेजते क्यों नहीं हो? तो मुझे पहली बार लगा, और मैंने मधुमती में तुम क्यों हार गई माँ अपनी कहानी भेजी, और वो प्रकाशित हुई, और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। जो पाठक थे उन्होंने काफ़ी पत्र मधुमती को प्राप्त हुए उस कहानी के बारे में, और उससे मेरा उत्साहवर्धन हुआ। उसके बाद राजस्थान साहित्य अकादमी में तो प्रकाशित हुई ही मेरी मधुमती में, हरियाणा साहित्य अकादमी की किताब हरिगंधा में भी मैगजीन में प्रकाशित हुई, हंस में प्रकाशित हुई, साहित्य समर्था में प्रकाशित हुई, अनेक मैगजीन्स में मेरी, राजस्थान पत्रिका में हैप्पी मदर्स डे प्रकाशित हुई। मैम, आप किसी वरिष्ठ साहित्यकार से मिले, जैसे मनु भंडारी जी, राजेंद्र यादव जी? जी हाँ, बिल्कुल, ये तो मेरी अविस्मरणीय यादें हैं। मैं राजेंद्र यादव जी से मिली, और मन्नू भंडारी जी से मिलने की मेरी इच्छा ही रह मन्नू भंडारी जी से मिलने की तो मेरी इच्छा ही रह गई, लेकिन राजेंद्र यादव जी से मेरा मिलना हुआ। बहुत अच्छा मैम। अब आगे आप जो साहित्यिक सृजन कर रहे हैं उसके बारे में दर्शकों को बताएं। जी हाँ, मेरी अभी पुस्तक आने वाली है, हिम शिखर और चांदनी। ये प्रकाशन के उसमें है, और इसकी 9 कहानियाँ हैं। सभी कहानियाँ अच्छी मैगजीन्स में प्रकाशित हो चुकी हैं, और अब इनका संग्रह जल्दी आने वाला है। मैम, उसमें आपने क्या बताने का प्रयास किया? जी, सभी कहानियाँ बिल्कुल अलग अलग हैं, और पहली जो मेरी किताब आई थी भीगी पलकों में उजास,
वो ज़्यादातर स्त्री विमर्श पर लिखी गई थी। स्त्री विमर्श। जी हाँ, लेकिन मुझे अब ऐसा नहीं लगता। मेरे विचार इन 10 सालों में परिस्थितियाँ बदल गई हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब महिलाओं पर अत्याचार है या उनको स्त्री विमर्श की कहानियाँ होनी चाहिए। अब सहज भाव से हर एक तबके पे अलग अलग जो परेशानियाँ हैं उनको लेकर के मैंने ये कहानियाँ लिखी हैं। तो ये थे रेखा पंचोली जी, जिनसे अपन मिले, जिनसे हमने जाना कि साहित्यिक सृजन किस तरह से इनका बढ़ता गया निरंतर अविरल रूप से। तो बहुत बहुत धन्यवाद।